जन एक एक पॉइंट नूं ध्यान नाल सुनांगे। बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 32 वर्स 27। जरमिया 32 ओदा 27 वर्स। जरमिया चैप्टर 32 ओदा 27 वर्स नूं असीं पढ़ांगे। अगर ऑनलाइन लोग निकाल चुके हैं तो मैं सब के लिए पढ़ांगा। इस वचन में लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई बात, कोई भी काम कठिन है? Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me? परमेश्वर दा वचन जो यिर्मयाह के द्वारा लोगों तक पहुंचा, यानी कि परमेश्वर के मूँह के विचों जो वचन निकलिया। आप अक्सर वचन के पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा कोई भी वचन नहीं जो मेरे मुंह चो निकले और पूरा ना होए। जो मेरे मुंह चो वचन निकलता हो तो जिंदगी च पूरा होना ही होना है। और ये वचन परमेश्वर के मुंह चो निकलिया, कहता कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? इज देयर एनीथिंग विच इज टू हार्ड फॉर मी? प्रभु का वचन कहता है कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। पर असी फिर भी अपनी लाइफ दे विच कई बार देखते हैं कि साडी जिंदगी दे विच कई सिचुएशनस इदां दी होंदियां कि सानू लगदा परमेश्वर काम नहीं कर रहा, सानू लगदा कि परमेश्वर कित्थे है, उहदा वचन कित्थे है। पर परमेश्वर तां कहंदा कि देयर इज नथिंग टू हार्ड, देयर इज नथिंग विच इज टू हार्ड फॉर मी। कि मतलब कि मैं एक बोलन दे द्वारा, एक उंगली उठाउण दे द्वारा, अपना हाथ उठाउण दे द्वारा सब कुछ करन दी ताकत रखदा है। आपां जदों जेनेसिस नूं, उत्पत्ति नूं पढ़दे हां, उहदे विच लिखिया कि परमेश्वर ने बोलिया और धरती और आकाश बने। परमेश्वर ने बोलिया समुंदर बने। उहदे शब्द दे द्वारा सब कुछ बनाया और रचिया गया। पर साडी सिचुएशन कई बारी सानू इदां लगदा कि बदल क्यों नहीं रही। असीं वचन नूं डिक्लेयर करदे हां, असीं विश्वास करदे हां, असीं चर्च आने हां, प्रार्थना करदे हां, क्रिश्चियन होने के बावजूद, बपतिस्मा लैण के बावजूद कई बार सानू लगता साडी सिचुएशन नहीं बदल रही। कारण की है ये पिछे? क्यों मेरे नाल इदां हो रहा है? परमेश्वर तो कहता है कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मैं तो सब कुछ, मैं समुद्रां दीयां हद्दां ठहराइयां, मैं धरती आकाश नूं बिना पिलर तो आकाश नूं खड़ा कर दिता, मैं सूरज नूं सदा दी रोशनी बना के खड़ा किया, मैं चंद्रमा नूं खड़ा किया और रात दे वेले रोशनी देवे। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। पर इन्ना वड्डा परमेश्वर जिन्हों असीं जाणदे हां, इन्ना सामर्थी परमेश्वर की वो साडी सिचुएशन नूं बदल नहीं सकता? कि वो साडे हालातां नूं बदल नहीं सकता? हमेशा साडी लाइफ दे विच एक क्वेश्चन आंदा है। तो अज उस टॉपिक ते असीं गल करांगे। असीं खोलांगे पहला कुरंथिया, 1 कुरंथियन चैप्टर 3 वर्स 8 और 9। पहला कुरंथिया उदा तीसरा चैप्टर उसका वर्स 8 और 9। पहला कुरंथिया तीसरा चैप्टर उदा वर्स 8 और 9। अगर सब जन खोल चुके हैं, इस तो मैं आज का वचन शुरू करांगा। इस वचन में लिखा है, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। मैं 8 को दोबारा पढ़ांगा। लगाने वाला और सींचने वाला यानी कि पानी देने वाला दोनों एक ही हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। इंग्लिश दे विच लिखिया, फॉर वी आर गॉड्स फेलो वर्कर्स। ये वचन कहता है कि असी परमेश्वर के सहकर्मी हैं। वचन दे विच लिखिया कि हर एक बंदा अपने ही कामों के अनुसार अपनी मजदूरी को पाएगा। जिदा असीं बोलते हैं कि मसीह दे विच कीती गई मेहनत कदी व्यर्थ नहीं हुंदी, उहदा प्रतिफल सानू मिलना ही मिलना है। इसी तरह अज का वचन किया कि वी आर फेलो वर्कर्स ऑफ द लॉर्ड।
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਹਾਂ, ਫੈਲੋ ਵਰਕਰਸ ਆਫ ਦ ਲॉर्ड। परमेश्वर के सहकर्मी, ऐसे लोग जो परमेश्वर के नाल मिल के काम करते हैं, ऐसे लोग जो परमेश्वर की मर्जी नूं धरती के उपर पूरी करन दे लई एफर्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बोंदे आ, रातां नूं जाग के प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, अपने शरीर नूं सैक्रीफाइस करते हैं परमेश्वर के अगे, अपन इच्छावां नूं सैक्रीफाइस करते हैं। ऐसे लोग तो ये असीं काहदे लई करते हैं? असीं परमेश्वर की मर्जी नूं पूरा करन दे लई। कल असीं पास्टरल कॉन्फ्रेंस दे विच सी, जिथे सारे पास्टर इकट्ठे होकर पूरी कंट्री के लिए असीं प्रार्थना कर रहे थे। कल मॉर्निंग दे विच हर एक बंदा अपना अपना चर्च चला रहा, सेवा कर रहा, फिर की लोड़ है इन्ना कुछ करन दी? पर फिर भी एक डिसीजन बनया, कुछ असीं पास्टर्स इकट्ठे होए और मिल के कि परमेश्वर इस देश के उपर तेरा अनुग्रह आए। मतलब वो की आ, असीं परमेश्वर के फैलो वर्कर होकर काम कर रहे हैं कि परमेश्वर तेरी मर्जी, तेरी सिद्ध इच्छा इस धरती के उपर, न्यूजीलैंड के उपर, साडी जिंदगियों के उपर, इन्हां लोकां दे उपर पूरी होए, इन्हां नूं डिलीवर कर। क्योंकि कोई भी काम जिहड़ा साडी लाइफ दे विच होना, साडी धरती के उपर होना, साडी जिंदगी दे विच होना, या फिर इस वचन नूं असीं पढ़दे हां, जो कुछ इहदे विच असीं देखदे हां, ओनूं पूरा करन दे लई सानूं परमेश्वर दे नाल मिल के काम करना पैंदा है। क्योंकि वचन कहता है वर्क आउट फॉर योर सल्वेशन, अपने उद्धार के लिए परिश्रम करो। और इत्थे वचन कह रहा है कि हर एक बंदा अपने ही परिश्रम, अपनी ही मेहनत का फल पाएगा। जिद्दां दी ओह मेहनत करेगा उदां दा उहनूं फल मिलेगा। उहदा असीं डिफरेंस देखते हैं चर्चां दे विच, पास्टर्स की लाइफ दे विच, क्रिश्चियंस की लाइफ दे विच। जिहड़ा बंदा जिन्नी स्पिरिचुअल मेहनत करदा आ, कि परमेश्वर फर्क नहीं करेगा कि एक बंदा सारा ऐशो आराम लै रहा और एक बंदा फास्टिंग जा रहा, फास्टिंग रखता आ, प्रार्थना करता आ, चर्च के सेवा करता आ, परमेश्वर के काम नूं करता आ, लोकां नूं सुसमाचार सुणाउंदा, की परमेश्वर उस बंदे दे विच और जिहड़ा एक बिल्कुल भी परमेश्वर की सेवा लई काम नहीं कर रहा उहदे विच फर्क नहीं रखेगा? उहदी ब्लैसिंग उहनूं मिलेगी जो वो डिजर्व करता। इसलिए वचन च लिखिया कि पर स्वामी ने किसी नूं 2 तोड़े दिते, किसी नूं 3 दिते, किसी नूं 1 दिता, किसी नूं 5 दिते। ਉਹਦੀ योग्यता के अनुसार स्वामी ने उन्होंने दिते ताकि वो अगे होर मेहनत कर सकन। इस तरह जिद्दां दी साडी योग्यता हुंदी आ। इस वचन में मैं दोबारा पढ़ांगा 8 नूं, इहदे विच लिखिया लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही हैं। किसी ने तुहानूं वचन सुनाया, किसी ने उन्होंने पानी दिता तुहाडी जिंदगी दे विच, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। हुण किसी ने तुहानूं वचन तो दे दिता, तुसीं बपतिस्मा लै लिया, पर उस तो बाद तुहाडी लाइफ किन्नी अगे जाएगी ये तुहाडे परिश्रम के उपर, मेहनत के उपर डिपेंड करता है। तुसीं परमेश्वर के फैलो वर्कर बन के किन्नी मेहनत करते हो उहदे ते डिपेंड करता है। तुहाडे हालातां दा बदलना, तुहाडे परिवार का बदलना, तुहाडी जिंदगी का बदलना ये तुहाडे उपर डिपेंड करता है, ना कि परमेश्वर के उपर। जिद्दां मैं कल फ्यूनरल सर्विस जो मैमोरीअल सर्विस के उपर वचन दिता सी कि परमेश्वर ने तो अपना काम कर दिता। यूहन्ना 3:16 दे विच उन्हें सब कुछ कंप्लीट कर दिता कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और उस तो बाद हुण इंसान ते डिपेंड करता कि ओदी किन्नी अवेलेबिलिटी लेना चाहता है। एक मॉल दे विच सब कुछ अवेलेबल होंदा है, तरह तरह दी शॉप्स होंदियां आ, पर असीं सब कुछ बाई नहीं कर सकते जाके। जिन्नी साडे कोले पॉकेट मनी आ, जिन्नी कैपेसिटी आ, उन्नी चीज़ असीं खरीद सकते हैं। असीं एक शर्ट के मुल दे विच असीं पूरा सूट नहीं लैके आ सकते। असीं एक माइक्रोवेव के प्राइस दे विच वड्डी फ्रिज नहीं लैके आ सकते। जिन्नी साडी कैपेसिटी आ, क्योंकि वचन कहता है कि जिद्दां दी तुसीं मेहनत करोगे, जिन्नी करंसी तुहाडे कोल होगी, उन्नी परमेश्वर की ब्लैसिंग तुहानूं मिलती जाएगी। हाँ, परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा कई बारी बहुत कुछ दे दिंदा है। नवे लोकां नूं परमेश्वर छूंदा है, उन्हां नूं ब्लैस कर दिंदा है। पर जदों असीं परमेश्वर दे विच आत्मा दे विच जवान हो जाने, परमेश्वर कहता हुण कमाओ ते खाओ, जिन्ने तुसीं मेहनत करोगे उन्ना तुहानूं प्रतिफल उहदा मिलदा ही जाएगा। तो मैं अज एक स्टोरी नूं शेयर करांगा तुहाडे नाल बाइबल दे विचों, जिहड़ी आपां सारे जानदे हां। छोटी जी स्टोरी आ, बुक ऑफ एस्तर। एस्तर की किताब वो सारिਆਂ ने पढ़ी आ, सब नूं जानते होने जिहड़े बाइबल पढ़ते आ। पर अज उहदे विचों तुहाडे नाल मैं एक खास गल शेयर करांगा। बुक ऑफ एस्तर, एस्तर की किताब, ओदा काफ़ी वर्सेस मैं पढ़ांगा। एस्तर 1 चैप्टर ओदी 1 वर्स,
बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 1 वर्स 1, चैप्टर 2 वर्स 5, 6 और 7, और फिर चैप्टर 2 की वर्स 20। एस्तर 1 ਦਾ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਪਟਰ 2 ਦਾ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ, ਫਿਰ ਚੈਪਟਰ 2 ਦਾ 20 ਵਰਸ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 1 सब तो पहला सी खोलांगे। चैप्टर 1 वर्स 1 ये मैं ऐड की सिर्फ एक रीजन करके, ये तुहानू एक खास चीज मिलेगी। इसमें लिखा कि क्षरय नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही क्षरय है जो 137 प्रांतों यानी कि स्टेट्स पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। इंग्लिश में लिखा, नाउ इन द डेज ऑफ एहसुरस द हु रेन्ड फ्रॉम इंडिया टू इथोपिया ओवर 127 प्रोविंसेस। किस राजे दे विच एक ऐसा राजा जिहड़ा 127 स्टेट्स कह सकते हैं प्रोविंस या 127 कंट्रियां दे उपर राज करता सी, जिहदे विचों इंडिया तो लैके इथोपिया तक, बाइबल दे विच इंडिया का नाम दर्ज आ, इंडिया तो लैके इथोपिया तक 127 कंट्रीज दे उपर एक राजा राज करता सी। इन्ना पावरफुल राजा सीगा। ओदे राज दे विच ये गल्लां होईयां। वचन च लिखा कि ये बातें क्षरय नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। इस राजा के दिनों के विच ये गल्लां सारियां वापरियां। की है हुण मैं तुहानूं चैप्टर 2 वर्स 5 से लेके 7 तक और चैप्टर 2 का 20 हम पढ़ेंगे। 2 ਦਾ 5 ਨੂੰ मैं पढ़ांगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखा, शूशन गढ़ में मोर्दगे नामक एक यहूदी रहता था, जो कीश नाम का एक बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता और यईर का पुत्र था। यानी कि उसकी वंशावली कि कित्थों कौन बंदा सीगा। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम में बंधुआई में गया था जिन्हें बेबीलोन का नाम राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्या के संग बंदी बनाकर ले गया था। यानी कि गुलामी दे विच सी। उसने हदसा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई ना थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दगे ने उसको अपनी बेटी करके पाला। मैं 20 ਨੂੰ पढ़ांगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही। इस वचन से लिखा चैप्टर 2 वर्स 20, एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दगे ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए। और एस्तर मोर्दगे की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहां अपने पालन पोषण के समय मानती थी। हुण इन्हां 2 वचनां दे विच अगर जो पॉइंट मैं अगर तुहानूं दसना चाहां, मोर्दगे ने अपनी चचेरी बहन यानी कि चाचे की कुड़ी जिन्होंने आप कह सकते हैं, अपनी कजन सिस्टर नूं बाइबल दे विच लिखिया इदां पालिया कि जिद्दां ओहदी ओह बेटी हुंदी है। पर असीं अक्सर अज दे गलत समाज दे विच देखते हैं कि अगर इदां दी सिचुएशन कदी आ जाती है तो हमेशा लोग गंदी नज़र रखते हैं एक इकल्ली औरत के उपर। पर मोर्दगे भला बंदा सीगा, वो भलाई करने वाला सी, उसदा दिल सच्चा सी परमेश्वर दे अगे। बिना किसी रीजन तो, बिना किसी लालच तो, जद कि वह खुद गुलामी दे विच सी उस टाइम, वो खुद ऐसी प्रॉब्लम दे विच सी, क्योंकि जिन्ने जीव सी, जिन्नी यहूदी जाति सी, सारे इस राजा दे अधीन सीगे, गुलामी दे विचों दी गुजर रहे सीगे। टाइम बहुत हार्ड सी, पर फिर भी उन्हें भलाई की है कि इकल्ली लड़की नूं उन्हें कल्ला नहीं छड्डिया। जो उसदे माँ बाप मर गए तो उन्हें उसदा पालन पोषण किया। बाइबल दे विच लिखिया उन्होंने कोई लालच नहीं सीगा कि इहदी दौलत कल नूं मैनूं मिल जूगी, जो इहदे माँ बाप की प्रॉपर्टी सी वो कल नूं मेरे नाम ते हो जाएगी, मैनूं अपने नाम ते करा। बिना किसी लालच तो, बिना किसी ग्रीड तो, बिना किसी खास रीजन तो उन्हें भलाई की अपनी जिंदगी दे विच। क्योंकि अज का वचन आप की शुरू किया कि हर बंदा अपनी मेहनत के अनुसार फल पाएगा। असीं परमेश्वर के सहकर्मी हाँ। अज इस स्टोरी के द्वारा मैं तुहानूं कुछ खास चीज़
ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤਰ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ मैं तीसरी लाइन तो पढ़ांगा। एस्तर मुर्दगे की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय, यानी कि बचपन तो लैके जवान होने तक ਉਹਦੇ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੀ, ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। एस्तर जवान हो गई, बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, पर ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਰਦਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ एस्तर ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 10, 11 और 12 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, 19 वर्ष ਨੂੰ और फिर 2 ਦੀ 17 ਨੂੰ। पहला चैप्टर 1 बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 1 वर्स 10 से लेके 12 तक और फिर 19 वर्ष को पढ़ूंगा। एस्तर चैप्टर 1 वर्स 10। 7वें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मगन था तब उसने महुमान, बिजता, हरबोना, बिगता, जेतेर, करकस नामक 7 खोजों को जो शर्र राजा के सन्मुख सेवा टहल किया करते थे आज्ञा दी कि रानी वश्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सन्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों के हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वश्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकले कि फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए कि और कभी बदल ना सके कि रानी वश्ती राजा शर्य के सन्मुख फिर कभी ना आने पाए और राजा पटरानी के पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। 2 ਦੀ 17 ਨੂੰ ਅਸੀਂ पढ़ांगे। राजा ने एस्तर को सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसे अनुग्रह, यानी कि उस पर दया और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको वश्ती के स्थान पर पटरानी बना दिया। मैं तुहानू 2 चीज़ां दसियां कि एक मुर्दगे जिन्हें पालन पोषण किया और हुण एस्तर की गल असीं करिए तो उहदी लाइफ दे विच रिजल्ट आया एक अच्छे कल्चर नू फॉलो करन दे द्वारा, अपने वड्डे भरा दी अधीनगी दे विच रहन दे द्वारा, जो चीज़ां ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਮੰਨਦੀ ਗਈ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਨੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ,
ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਮੁਰਦਗੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਟ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸਤਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਮੁਰਦਗੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ? ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲੋ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਮੁਰਦਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਵਾਂ? ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸਤਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਯੰਗ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਲੜਕੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਵਚਨ 'ਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਲੋ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਏਸਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਪਲਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਕਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਅਪੋਸਟਲ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੋਝ ਲਏਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਉਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪਲਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਏਸਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਰਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਏਸਤਰ 3:13 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਏਸਤਰ 3:13, बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 3 वर्स 13। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ राज्य के सब प्रांतों में, यानी कि सारे स्टेट्स, सारे
कंट्रीज ਦੇ ਵਿੱਚ कह सकते हैं, सब प्रांतों में इस आशय यानी कि इस पर्पस की चिट्ठियां हर कारों के यानी कि कुरियर्स के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात आदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं और उनका सत्यानाश किया जाए कि उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਮੁਰਦਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਟਰਨਓਵਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਜੰਪ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ कि एक आज्ञा निकली, एक अनाउंसमेंट हुई कि जिन्ने यहूदी लोग आ, क्योंकि राजा नहीं जानता सी कि एस्तर यहूदी आ, वो ज्यू आ, वो परमेश्वर दी चुनी हुई जाति दे विचों आ, इजराइल फैमिली दे विचों आ। इसलिए उन्हें एक आज्ञा कड्डी, क्योंकि ये हमान का काम सी, जिहड़ा एक करप्ट बंदा सीगा, उन्हें राजे नूं भरमा के, जो स्टोरी तुसीं जानदे हो, एक चिट्ठियां लिखवा लियां कि जिन्ने यहूदी, क्योंकि वो जैलसी रखदा सीगा यहूदियां दे नाल, वो जैलसी रखदा सी मुर्दगे दे नाल, क्योंकि उहदे सामने झुकदा नहीं सीगा। हुण एस्तर नूं तां अपना जिहड़ा परिश्रम उन्हें परमेश्वर दे वचनां ते चलण दा कीता, जो मेहनत कीती, उहदा रिजल्ट उहनूं मिल गया। पर हुण जदों मुर्दगे की वारी आई, उन्हें सिर झुकाउण तो मना किया, तो वचन च लिखा कि इत्थों तक गल पहुँच गई कि राजे दे कोलों चिट्ठियां निकलियां, एक एग्रीमेंट निकलिया, एक अनाउंसमेंट निकली कि जिन्ने यहूदी आ सारे मार दिते जाण, सारे नष्ट किए जाण, और उन्हां दे जिन्ने घर बार आ सब कुछ लुट लिया जाए, सारे बच्चे मार दिते जाण। इन्नी वड्डी एक प्रॉब्लम उन्हां दे उपर आ पहुंची। पर मैं तुहानूं क्या दस्सिया कि परमेश्वर दा प्लान साडी जिंदगी दे विच उहदे अकॉर्डिंग आ कि वो साडे तो किन्नी वड्डी सेवा, किन्नी वड्डी कॉलिंग दे विच सानूं लैके जाना चाहुंदा है। जिन्ना वड्डा उहदा प्लान आ, उन्नी वड्डे प्रैशर दे विचों सानूं लंघना पएगा। हुण इन्हां दी लाइफ सब कुछ स्मूथली चलदा सीगा, पर एकदम इन्ना ज़्यादा प्रैशर आ गया कि हुण तां राजा नहीं कहता, उहदी स्टैंप लग गई चिट्ठियां दे उपर कि जिन्ने लोग आ सारे मार दिते जाण। और उन्हां दे कोले कोई सोल्यूशन नहीं सीगा इस टाइम, उन्होंने नहीं पता सी की करना हो। वचन से लिखा कि सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं, उनका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। यानी कि कुछ भी जो परमेश्वर के लोग आ, उन्होंने कोले कुछ भी छड्या ना जाए। मैं तुहानूं की कह रहा कि कई बार सानूं लगता प्रैशर बहुत ज़्यादा आ, प्रभु सब कुछ सही चल रहे हैं, ब्लैसिंग मिलती है, पर फिर बहुत ज़्यादा प्रैशर आ जाता, थोड़ा देर सही चलता, फिर असी एक वड्डे चैलेंज दे विच चले जाते हैं। पर यह सब परमेश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग होंदा है। अगर असी परमेश्वर के फैलो वर्कर बन के काम करांगे तो वचन च लिखा कि जिद्दां दा परमेश्वर आ उदां दे ओहदे लोक होणगे। अगर वो तुहानूं वड्डा चैलेंज देगा, उस चों निकलण दी ग्रेस भी देगा, पर मायने रखदा कि असी उस चैलेंज नूं देख के डोल जाने आ या फिर असी अगे बढ़ सकते हैं। मायने ये रखदा कि असी उन्होंने देख के परमेश्वर दे नाल गाली गलोच करते हैं कि रब्बा तू मेरे नाल की कीता, तू इदां क्यों कीता, तू ये क्यों हो गया, मैं किहड़ा माड़ा करदा सी, मैनू इत्थों तक लैके क्यों आया जे ये प्रॉब्लम लैके आनी सी। जिद्दां इजराइली कहंदे सीगे, इजराइलियां नूं परमेश्वर ने गुलामी चों कड्ढिया, जंगल च आके कहंदे क्यों तू सानूं इत्थे लैके आया, जे सानूं रोटी नहीं मिलनी सानूं गुलामी चों कड्ढण दा की फायदा, जे सानूं पानी नहीं मिलना सानूं गुलामी चों कड्ढण दा की फायदा। पर परमेश्वर के वचन च लिखिया आ कि वो भला परमेश्वर है, वो सब कुछ प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। मैं तुहानूं की कह रहा कि असी डिपेंड साडे ते करदा आ। जो पहला वचन मैं इसलिए पढ़िया उस लिखा कि हर बंदा अपनी ही परिश्रम के अनुसार अपना फल पाएगा, जिद्दां दी ओदी मेहनत है उदां दा रिजल्ट उन्होंने मिलेगा। अगर इन्हां दी हुण उत्थे होर भी यहूदी लोग रहिंदे सी, एक पूरी दी पूरी जाति सी, पर इहदे विच सिर्फ मुर्दगे और एस्तर दा ही जिक्र क्यों आ, क्योंकि वो अलग होके चलते सी, उन्हां दी मेहनत ज़्यादा सीगी, वो वचन नूं मनण वाले सीगे, वो परमेश्वर दे फैलो वर्कर बन के सहकर्मी बन के काम कर रहे सीगे।
मैं क्यों कह रहा सहकर्मी, क्योंकि अगे वचन जो असीं पढ़ांगे तुहानूं पता लगेगा। एस्तर 4 ਉਹਦਾ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 तक ਅਸੀਂ पढ़ांगे दो अगले चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ। बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 4 वर्स 12 से लेके 17 तक। इहदे विच लिखा, एस्तर की ये बातें मोर्दगे को सुनाई गई। तब मोर्दगे ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। ये विचार ना करना, कहता ये ना सोची कि तू बची रहेंगी अगर आज्ञा निकली आ, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार तो हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तू ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद, तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला हो। तब एस्तर ने मोर्दगे के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्दगे चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। हुण अगर चैलेंज वड्डा आया उहदी लाइफ दे विच तां उहने की कीता, उहने अपनी मेहनत नूं वधाया। उन्हें अपने फास्टिंग दे विच चली गई। कहती 3 दिन रात ना तो कोई कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा। उन्हें सब जाति दे विच क्या कि ठीक है, अन्य जाति दे विच आज्ञा निकली आ कि जिन्ने परमेश्वर के लोग हैं इन्हों मार दो, इन्हों चो कोई भी बचे ना। हुण परमेश्वर के लोगों ने की किया, उन्होंने अपना एक्शन लिया, क्योंकि साडी लड़ाई के हथियार की आ, शारीरिक नहीं आ, आत्मिक आ। बाइबल कहती है साडी फाइट स्पिरिचुअल है। हुण उन्हें क्विट नहीं किया, ना मोर्दगे ने क्विट किया। मोर्दगे कहता कि शायद तू ये ना सोच ली कि अगर तू राज भवन दे विच रहनी है तो तू बच जाएगी। जदि आज्ञा निकली है कि कला कला यहूदी मारिया जाए तो उहदे विच तू भी यहूदियों की फैमिली दे विचों तू भी मारी जाएगी। हो सकता परमेश्वर ने तेनों ओदी एक इमेजिनेशन सी, पर रियलिटी यही सी, परमेश्वर का प्लान यही सी उन्होंने उत्थों तक पहुँचाउण दा। कहता हो सकता परमेश्वर ने तेनू इस रानी की कुर्सी ते तां ही पहुँचाया होवे क्योंकि परमेश्वर जानदा होवे कि एक दिन इन्हां दी लाइफ दे विच इदां होएगा और एस्तर जिहड़ी आ वो राज भवन दे विच होण करके अपनी जाति नू बचा पाएगी। पर एस्तर दा उत्थों तक पहुँचना, आज्ञा नू कैंसल करवाना ईजी नहीं सी, क्योंकि उहदे विच की सीगा, जिद्दां असीं स्टोरी नू जानदे हां कि जदों राजा किसी नू बुलाउंदा सी उदों ही लोग उहदे सामने जा सकदे सी। बिना आज्ञा तो, बिना इनविटेशन तो अगर कोई बंदा जांदा सी वो मार दिता जांदा सी। इसलिए एस्तर ने कहा कि मैं बिना आज्ञा के विरुद्ध ऐसे ही राजा के सामने जाऊंगी, यदि नष्ट हो गई तो हो गई, कहती मारी गई तो मारी गई। पर मैं इस चैलेंज नू एक्सैप्ट करदी हां कि मैं अपने लोकां दे लई फास्टिंग करांगी और प्लस मैं राजा दे अपनी जान का रिस्क लवांगी। उन्हें एक्सैप्ट किया चैलेंज नूं, उसके उपर वर्क किया। पर जो एक क्रिश्चियन के उपर प्रॉब्लम आती है तो वह चर्च आना भी बंद कर देंगे, प्रेयर करना बंद कर देंगे। फायदा की होया प्रार्थना करने का? अगर असी क्विट कर देवांगे उहदे विच साडा ही नुकसान होएगा। अगर इत्थों तक पहुँचने के बाद भी, इन्नी वड्डी कुर्सी ते पहुँचने के बाद भी अगर वो क्विट कर देंदी, अपनी मेहनत करना, परमेश्वर के नाल मिल के काम करना बंद कर देंदी, उहदी मर्जी के अनुसार चलना बंद कर देंदी, कंप्लेंट कर दी कि परमेश्वर तू क्यों मैनूं इत्थों तक पहुँचाया, अगर मेरी जिंदगी च मौत ही आनी सी तो उन्होंने कुछ भी ना मिलता। पर वचन च लिखा उन्होंने चैलेंज के अनुसार परमेश्वर के वचन के विच रह के काम किया। उन्होंने फास्टिंग और प्रेयर करने का फैसला लिया और जदों उन्होंने फास्टिंग प्रेयर की उसका रिजल्ट असी अगे वचनों के देखते हैं कि हमान जिहड़ा सी वो मारिया गया, जिन्हें नुकसान करना चाहया सीगा परमेश्वर के लोगों का। तो मैं की कहना चाहना कि परमेश्वर का जिहड़ा प्लान आ, हो सकता एक बंदे दे उपर उनका प्लान इदां दा होवे कि उन्हें बहुत सारे
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੋਰਦਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਏਸਤਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਏਸਤਰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਚੈਪਟਰ 6 ਦਾ 11, 12 और 13 ਨੂੰ। बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 6 वर्स 11, 12 और 13, 11 से लेके 13 तक। ग्यारह ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, तब हमान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दगे को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पर पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा यानी कि जिसका ऑनर राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। तब मोर्दगे तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हमान शोक करता हुआ सिर ढांपे हुए झट अपने घर में गया। हमान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था बता दिया, वर्णन कर दिया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्दगे जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों का वंश है, यानी कि अगर वो परमेश्वर का बंदा आया, तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਹਮਾਨ ਰਾਜਾ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਗਰੀਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਹਿਕਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਓਨਰ ਹਮਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੋਰਦਗੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਸਤਰ ਦੇ ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਯਹੂਦੀ ਜਾਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹਰੇਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਦੀ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੀ ਟੈਸਟਾਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਅੱਜ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਸਤਰ ਔਰ ਮੋਰਦਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਛੋਟੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਲਾਨ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੇ,
ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਮੈਂਟਲੀ ਸੋਚਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਆਕਲੈਂਡ ਸੀ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪਾਸਟਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ, ਘਰੇ ਗਏ, ਥੋੜੀ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਨਪੈਕ ਕੀਤਾ, ਟੀਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੇ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੋਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਬਣ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਫੈਲੋ ਵਰਕਰਸ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ परिश्रम के अनुसार फल पाएगा। मैं उस पहले वचन ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3 ਉਹਦਾ 8 ਔਰ 9 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੜਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3 चैप्टर ਉਹਦਾ 8 और 9। इस वचन से लिखा, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम, अपनी ही मेहनत के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर ने सानू बनाया, रचिया, असी ओदी खेती हाँ। कादे लई? ताकि असी परमेश्वर दे नाल हो के काम कर सकीए। जिस तरह एस्तर खड़ी रही, जिस तरह मोरदके खड़ा रहा, उन्हां दी लाइफ दे विच प्लान, चैलेंज तो वड्डे हुंदे गए, पर परमेश्वर का प्लान भी वड्डा होया। एंड दा रिजल्ट की निकलिया कि उन्हां दे पूरे लोग उन्हां 2 जणियां दे द्वारा परमेश्वर ने उन्हां नूं इस्तेमाल करके बचाया सारियां नूं। हालेलुया। तो गॉड ब्लैस यू। प्रभु सारियां नूं ब्लैस